हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो इसमें जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे उसको एक्सप्लेन भी साथ में किया जाएगा और उसी में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के साथ साथ उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो पहला क्वेश्चन है कि फॉलोइंग आर यूज फॉर पार्टिकल साइज एनालिसिस। तो इसमें से कौन से जो मेथड्स हैं या कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं वो हमारे पार्टिकल साइज के एनालिसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें से जो हमारा कॉल्टर काउंटर है, ऑप्शन पी कॉल्टर काउंटर एंड HIAC हाई एक्यूरेसी काउंटर, ये दोनों ही हमारे पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इसमें बात करूं मैं बाकी ऑप्शंस की, तो इसमें जो अदर मेथड्स हैं हमारे पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के, तो इसमें हमारे माइक्रोस्कोपी मेथड आ जाता है, सीविंग, सेडिमेंटेशन एंड कंडक्टिविटी। तो ये हमारे चार मेथड्स हैं जिससे हम पार्टिकल साइज़ की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो इसमें जो अदर क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें स्टोक्स डायमीटर के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, किस मेथड में हम स्टोक्स डायमीटर मेज़र करते हैं। तो ये सेडिमेंटेशन मेथड में हम मेज़र करते हैं और साथ में ही इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो एंडरसन पिपेट इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है और जो इसमें साइज़ रेंज होती है वो 1 to 200 माइक्रॉन्स होती है। और इसके साथ में जो अदर मेथड्स हैं लाइक माइक्रोस्कोपी की बात करें तो इसमें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज़ होता है। साइज़ रेंज 0.2 to 100 माइक्रॉन से इसकी साइज़ रेंज होती है और इसमें जो चीज़ हम मेज़र करते हैं उसमें हमारा फेरेट डायमीटर, मार्टिन डायमीटर एंड प्रोजेक्टेड डायमीटर, ये तीनों डायमीटर हम मेज़र करते हैं। तो इसके ऊपर भी पहले क्वेश्चन पूछा गया है, फेरेट, मार्टिन एंड प्रोजेक्टेड डायमीटर के ऊपर। साथ में इसमें जो अदर मेथड्स है उसमें सीविंग आ जाता है, जिसमें हम 50 to 1500 माइक्रोन साइज रेंज डिटरमाइन कर सकते हैं और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो है मैकेनिकल शेकर। साथ में जो इसमें कंडक्टिविटी का है, कंडक्टिविटी मेथड जो कि इस ऑप्शन में भी था, तो उसमें हम कॉल्टर करंट और रोएको और हाई एक्यूरेसी काउंटर जो है वो ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं एंड 0.5 to 500 माइक्रोन इसमें साइज रेंज चेक कर सकते हैं और इसमें इक्विवेलेंट वॉल्यूम डायमीटर हम मेज़र करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ shear स्ट्रेस बाय shear रेट बाय shear स्ट्रेस। तो इन दोनों की रेशियो डिटरमाइन करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो इसमें से जो हमारा रोटेशनल विस्कोमीटर है उसकी हेल्प से हम shear रेट बाय shear स्ट्रेस डिटरमाइन करते हैं। इसमें जो हमारा अल्ट्रासोनिफायर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रासोनिक shear ईमीटर। तो ये हमें प्रोटीन सॉल्यूशन, कौन सा प्रोटीन सॉल्यूशन रियोलॉजी के लिए हमें यूज़ होता है अल्ट्रासोनिफायर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटिंग एजेंट हैज़ डैश HLB वैल्यू। तो जो हमारा HLB स्केल है उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं और उन वैल्यूज़ को डिफरेंट कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें जो मेजर दो क्लासेस आती हैं जो कि है लिपोफिलिक पोर्शन एंड हाइड्रोफिलिक पोर्शन HLB स्केल में। तो लिपोफिलिक पोर्शन हमारा 0 to 8 तक आता है एंड हाइड्रोफिलिक पोर्शन 8 to 16 HLB वैल्यू पे आता है। इसमें जो फर्दर इसकी सब कैटेगरीज आती हैं उसमें अगर 1 to 3 वैल्यू है हमारी, अगर HLB स्केल पे वैल्यू हमारी 1 to 3 आती है तो वो एंटी फॉर्मिंग कैटेगरी में आता है। अगर वो 3 to 8 तो वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर एंड अगर 7 to 9 वैल्यू है तो वो बेटिंग और स्प्रेडिंग एजेंट। और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बेटिंग एजेंट की HLB वैल्यू कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 7 to 9 वैल्यू जो है वो वेटिंग एजेंट की होती है या फिर स्प्रेडिंग एजेंट की भी इतनी ही वैल्यू होती है। साथ में अगर 8 वैल्यू की बात की जाए तो वो फॉर्मिंग एजेंट की आती है। 8 to 16 ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर के ऊपर भी क्वेश्चन एंड एंटी फॉर्मिंग एजेंट पे भी। एंड इसके बाद बात करूँ तो अगर 13 to 16
वैल्यू पे बात करी जाए तो ये भी डिटर्जेंट की होती है, एंड 16 to 80 सोल्यूबलाइजिंग एजेंट। तो ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत हर बार तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स जो है वो यहाँ से क्वेश्चन आता है HLV वैल्यू के ऊपर। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स गिव्स एन आइडिया अबाउट। तो जो हमारा कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स है, जिसको हम कार्स इंडेक्स और परसेंट कंप्रेसिबिलिटी भी बोलते हैं, तो वो हमें उसके थ्रू हमें किस चीज़ का आइडिया लगता है, कौन सी चीज़ों का। तो जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी मेज़र है, तो वो हमें फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर के बारे में बताता है, और साथ में ही कोहेसिवनेस ऑफ पाउडर, ये दो चीज़ों के बारे में हमें आइडिया देता है कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बोथ राइट आंसर हो जाएगा। साथ में अगर इसकी वैल्यूज़ की बात करूं, तो इसमें हमें फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स के बारे में आइडिया लगता है, और इसमें हम कार्स इंडेक्स मेज़र करते हैं, जिसको हम परसेंट कंप्रेसिबिलिटी भी बोलते हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रेंज होती है, जिससे हमें फ़्लो की डिस्क्रिप्शन के बारे में पता लगता है। अगर बात करूँ अगर सबसे कम वैल्यू होगी अराउंड 5 to 15 तक, तो वो एक्सीलेंट कैटेगरी में आएगा, एक्सीलेंट फ्लो होगा ग्रेन्यूल्स का। 12 to 16 में वो गुड फ्लो की कैटेगरी में आएगा। 18 to 21 में वो फेयर मीन्स पासेबल टाइम पे आ जाएगा, और 23 से ऊपर अगर हम कोई भी बात करें तो वो पुअर की कैटेगरी में, पुअर से लेके एक्सट्रीमली पुअर तक कैटेगरी में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। तो इनमें से कौन सी एक डिराइव्ड प्रॉपर्टी है। तब हमारे इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं माइक्रोमेरेटिक्स में, और पाउडर रियोलॉजी में डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसमें एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी आ जाती है और एक डिराइव्ड प्रॉपर्टी आ जाती है। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो उसमें सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल नंबर, पार्टिकल वॉल्यूम एंड पार्टिकल शेप, ये सारी उसकी पाउडर की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। और डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो उसमें हम पोरोसिटी, डेंसिटी, वल्कीनेस और फ्लो एबिलिटी और फ्लो प्रॉपर्टी, ये सारी उसकी डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो इस क्वेश्चन पे देखें हम, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट बात करें पार्टिकल साइज़, तो पार्टिकल साइज़ भी हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, लेकिन बल्क डेंसिटी जो है वो हमारी एक डिराइव्ड प्रॉपर्टी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें जो दो मेजरली हम सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल के सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने के लिए जो मेजर मेथड्स यूज़ करते हैं, वो हैं, एक तो एडजॉर्प्शन मेथड आता है एंड एयर परमिएबिलिटी मेथड आता है। तो ये दोनों ही मेथड हम सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ में जो हमारा BET मेथड है, वो भी हमारा सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर हम बात करें मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड की, तो मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड हमारा सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि ये हमें ग्रैन्यूल डेंसिटी के बारे में इससे पता लगता है, ग्रैन्यूल डेंसिटी। अब इसमें जो दो मेजर सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन मेथड हैं, उसमें आता है एडजॉर्प्शन मेथड। तो एडजॉर्प्शन मेथड में बात करें तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होता है। तो इसमें हमारा जो क्वांटासॉर्फ इंस्ट्रूमेंट है वो एडजॉर्प्शन मेथड में यूज़ होता है, एंड इसमें हम सिंपली जो हमारा अमाउंट ऑफ गैस में हम नाइट्रोजन या फिर आर्गन गैस यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई लिक्विड सोल्यूट है, वो एड्जॉर्ब होता है एक सैंपल ऑफ पाउडर पे, और वो एक मोनोलेयर बनाता है जो कि डायरेक्टली जो फंक्शन होता है सरफेस एरिया का उसको डिटरमाइन करते हैं। तो ये हमारा एड्जॉर्प्शन मेथड आ जाता है। और दूसरा हमारा एयर परमिएबिलिटी मेथड होता है। इसमें जो रेट होता है जिस पे गैस और लिक्विड परमिएट करती है एक बेड ऑफ पाउडर पे, उसको हम सिंपली कैलकुलेट करते हैं इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एयर परमिएबिलिटी मेथड।
तो इसमें से जो एयर परमिएबिलिटी मेथड है उसमें कौन सी इक्वेशन इन्वॉल्व होती है? तो इसमें से जो हमारी कोजनी कार्मन इक्वेशन है ऑप्शन ए, वो हमारी एयर परमिएबिलिटी मेथड में अप्लाई होती है। उसी में हम कोजनी कार्मन इक्वेशन का यूज़ करते हैं एयर परमिएबिलिटी मेथड में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारी केल्विन इक्वेशन है वो किस चीज़ की एनालिसिस से या किस मेथड से रिलेट करती है? तो जो हमारी केल्विन इक्वेशन है उसमें हम पोर साइज एनालाइज करते हैं। तो पोर साइज एनालिसिस में केल्विन इक्वेशन का इम्पोर्टेंट रोल है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ मेजर ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर्स। तो इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर को पाउडर में मेज़र नहीं होती है? तो इसमें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी मेजरमेंट। तो इसमें हम मेनली 3 चीज़ें देखते हैं, परसेंट कंप्रेसिबिलिटी जिसको कार्स इंडेक्स भी बोलते हैं हम, होजनर्स रेशियो एंड एंगल ऑफ रिपोज। ये 3 जो है वो फ्लो प्रॉपर्टी मेजरमेंट होती है इनसे पाउडर की। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन डी है बल्क डेंसिटी, वो हमारी फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर में इन्वॉल्व नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बल्क डेंसिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डैश इज अ ज्विटर आयनिक सर्फेक्टेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, जीपैट में, फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में और भी फार्मेसी रिलेटेड एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं सर्फेक्टेंट की, केटाइनिक टाइप, अनाइनिक टाइप, नॉन आयनिक टाइप और एम्फोलाइटिक जिसको हम ज्विटर आयनिक टाइप बोलते हैं। तो इसमें से जो हमारा केटाइनिक टाइप है वो आता है सोडियम लॉरेल सल्फेट, SLS बोलते हैं जिसको हम। और इसमें हमारा जो काउंटर आयन होता है वो होता है सोडियम आयन, Na पॉजिटिव। एंड जो हमारा एनाइनिक टाइप होता है उसमें सेट्रीमाइड आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो सेट्रीमाइड है वो होता है सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, और इसमें जो काउंटर आयन है वो होता है ब्रोमाइड आयन। नेक्स्ट है नॉन आयनिक टाइप, इसमें हम पॉली ऑक्सीथाइलिन लॉरेल ईथर, ये हमारा एग्जाम्पल है इसमें नॉन आयनिक टाइप में। और जो हमारा ज्विटर आयनिक टाइप है उसमें एग्जाम्पल आता है लेसिथिन। तो इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल है आंसर है हमारा ऑप्शन बी लेसिथिन, जो कि एक ज्विटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग जेल शोज अ थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर। तो इनमें से कौन सा जेल थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर शो करता है? तो हमारे पास दो टाइप के बिहेवियर आते हैं, एक थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर और एक एंटी थिक्सोट्रोपी, जिसको हम मोस्टली रियोपेक्सी के नाम से जानते हैं, और इसको हम नेगेटिव थिक्सोट्रोपी भी बोलते हैं। तो थिक्सोट्रोपी में जेल सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और इसमें अगर हम प्लास्टिक सिस्टम की बात करें तो उसमें हमारा बेंटोनाइट जेल आता है एग्जाम्पल में, और पेट्रोलेटम, ये 2 एग्जाम्पल इसमें मेन है प्लास्टिक सिस्टम में थिक्सोट्रोपी के। और अगर हम सीडोप्लास्टिक सिस्टम की बात करें तो इसमें हमारी जो डिस्पर्जन होती है सिंथेटिक सस्पेंडिंग एजेंट की, वो सीडोप्लास्टिक सिस्टम में आती हैं। और नेक्स्ट है हमारा रियोपेक्सी, इसमें सोल जेल सोल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और इसमें जो एग्जांपल आता है वो मैग्नीशिया मैग्मा एंड फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो ये 2 एग्जांपल आते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जेल हमें थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर शो करता है, तो यहाँ पे हमने देखा जो बेंटोनाइट है, ऑप्शन ए बेंटोनाइट, ये हमें थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर शो करता है। तो ऑप्शन ए बेंटोनाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्बिटन एस्टर्स यूज्ड एज नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स आर। तो जो हमारे सोर्बिटन एस्टर्स होते हैं जो कि हम नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट की तरह यूज़ होते हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है सर्फेक्टेंट का एग्जांपल क्या है? तो वो सोर्बिटन एस्टर्स, और उसमें भी अगर हम ब्रीफ करें तो इसमें हमारा जो आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्पैंस। स्पैंस एक तरीके के सोर्बिटन एस्टर्स हैं जो कि हम नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट की तरह में यूज़ करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अ सर्फेक्टेंट एक्स फॉर्मिंग पुअर और नो डिस्पर्जन इन वाटर एट रूम टेम्परेचर विल बी हैविंग एन HLV वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया है कि कोई एक सर्फेक्टेंट एक्स है, वो वाटर में डिस्पर्जन फॉर्म नहीं कर रहा है या पुअरली डिस्पर्जन फॉर्म कर रहा है रूम टेम्परेचर पे, तो उसका HLV वैल्यू क्या होगा। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो हमारा जो लिपोफिलिक पोर्शन है वो 0 to 8 आता है एंड हाइड्रोफिलिक पोर्शन 8 to 16 में आता है। जो हाइड्रोफिलिक होगा वो तो वाटर में इजीली डिस्पर्स हो जाएगा, लेकिन जो लिपोफिलिक पोर्शन होगा उसमें मेजरली प्रॉब्लम आएगी हमें, उसमें सोल्यूबलाइज करने में, डिस्पर्जन फॉर्म करने में प्रॉब्लम आएगी। तो जो भी हमारा HLV वैल्यू जिसकी <5 होगी तो वो लिपोफिलिक कैटेगरी में आएगा, 8 से कम में, तो वो हमारा पुअर डिस्पर्जन फॉर्म करेगा वाटर में एट रूम टेम्परेचर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो फेज इन्वर्जन टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉल्ड, तो जो हमारा फेज इन्वर्जन टेम्परेचर है उसका अनदर नाम हम बोल सकते हैं HLV टेम्परेचर भी उसको बोलते हैं। और HLV की बात कर रहे हैं तो HLV की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। ठीक है, H से आ जाता है आपका हाइड्रोफिलिक, L से आ जाता है आपका लिपोफिलिक और B से आ जाता है आपका बैलेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिंपल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इज इक्वल टू, इसमें हमें फॉर्मूला पूछा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होती है, मीन्स T हाफ क्या होता है। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर में होता है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है 0.693 डिवाइडेड बाई के इज़ द रेट कांस्टेंट। और अगर हम फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर की बात करें तो ज़ीरो ऑर्डर में हमारा जो टी हाफ होता है वो होता है ए नॉट कंसनट्रेशन ऑफ इनिशियल कंपाउंड डिवाइडेड बाई 2K। एंड अगर हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो वो होता है टी हाफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई K इंटू ए नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्लोप ऑफ रियोग्राम ऑफ अ प्लास्टिक फ्लो इज कॉल्ड। तो इसमें हमें दो चीज़ें देखने वाली हैं कि इसमें हमें प्लास्टिक फ्लो की बात की गई है। तो प्लास्टिक फ्लो में जो हमारा रियोग्राम जो ऐसे ग्राफ होता है तो उसमें स्लोप क्या होती है। तो जो उसमें स्लोप होती है रियोग्राम की प्लास्टिक फ्लो में वो होती है ऑप्शन ए मोबिलिटी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ कॉलॉइड्स पार्टिकल्स इन रेड गोल्ड सोल इंक्रीज इन साइज द कलर ऑफ डिस्पर्जन विल बिकम। तो इसमें जब भी कोलॉइड्स का केस आता है तो उसमें जब पार्टिकल्स रेड गोल्ड सोल में होते हैं उसमें जब उनका साइज़ इंक्रीज होता है तो जो डिस्पर्जन होती है उसका कलर ब्लू में चेंज हो जाता है, कलर जो है वो ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर परमिएबिलिटी मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन द डैश ऑफ पाउडर। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि दो मेथड थे, एडजॉर्प्शन मेथड एंड एयर परमिएबिलिटी मेथड, और उसके साथ में हमने BET मेथड भी देखा था। तो ये तीनों ही हमारे स्पेसिफिक सरफेस एरिया, और सिंपली बोलें तो सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होते हैं पाउडर के। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड ब्लड सेल्स आर। तो रेड ब्लड सेल्स जो हमारे हैं वो हमारे कोर्स डिस्पर्जन में आते हैं, ऑप्शन सी कोर्स डिस्पर्जन में। तो इसमें जो हमारे पास तीन कैटेगरी होती हैं डिस्पर्जन की, एक मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलोइडल डिस्पर्जन एंड कोर्स डिस्पर्जन। तो ये तीनों साइज के बेसिस पे कैटेगराइज होती हैं। तो अगर जो हमारा सोल्यूट है उसका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होगा तो वो कैटेगराइजेशन आएगी हमारी मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। और अगर वही साइज़ 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा 500 नैनोमीटर तक तो वो हमारी आएगी कोर्स डिस्पर्जन। एंड अगर वो 500 नैनोमीटर से भी ज़्यादा है तो वो हमारी आएगी कोर्स डिस्पर्जन। तो इसमें एग्जांपल आते हैं जो हमारी मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है उसमें ग्लूकोज सॉल्यूशन आ जाता है,
जो हमारी कोलोइडल डिस्पर्जन है उसमें गोल्ड सोल, अकेशिया, म्यूसिलेज, मिल्क, ये सारे कोलोइडल डिस्पर्जन में आ जाते हैं। जो हमारी फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस होती है तो वो हमारी आती हैं कोर्स डिस्पर्जन, और इसी में एक एग्जांपल और ऐड हो जाएगा हमारा रेड ब्लड सेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल्स। तो ये क्वेश्चन अभी बहुत बार आ गया है इसी वीडियो में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम्स में, तो ये 2-3 बार आपको रिवाइज हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा एब्जॉर्प्शन मेथड है वो हमारा सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल के लिए यूज़ होता है, और एयर परमिएबिलिटी मेथड, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं टू डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल्स इन पाउडर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क डेंसिटी इज। तो सिंपली रेसिप्रोकल, जो बल्क डेंसिटी का रेसिप्रोकल है वो है बल्कीनेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इसमें सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हमारा पार्टिकल साइज इंक्रीज होता है तो बल्कीनेस डिक्रीज हो जाती है, और ये बल्क डेंसिटी का रेसिप्रोकल है जैसा कि क्वेश्चन में था। तो इसमें जो पाउडर है, पाउडर ब्लेंड है, उसकी यूनिफॉर्मिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, अगर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, सारे पार्टिकल्स अलग अलग साइज़ के होंगे, तो जो हमारे लार्ज पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच में हमारे स्मॉलर पार्टिकल्स, जो भी बीच में स्पेस बचेगा लार्ज पार्टिकल्स के बीच में, वहाँ पे स्मॉलर पार्टिकल्स जाके फिट हो जाएंगे और हमारी बल्कीनेस डिक्रीज़ हो जाएगी। बल्क डेंसिटी तो इंक्रीज़ हो जाएगी लेकिन बल्कीनेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और बल्क प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है फॉर पैकिंग क्राइटेरिया ऑफ पाउडर के लिए भी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डिनरली इंटरफेशियल टेंशंस आर व्हाट देन सरफेस टेंशन। तो इंटरफेशियल टेंशन ज़्यादा होती हैं सरफेस टेंशन से, कम होती हैं या सेम होती हैं, या उनको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, ये हमें बताना है। तो अगर इन जनरल बात करें तो जो हमारी सरफेस टेंशन है वो इंटरफेशियल टेंशन से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो कोहेसिव बिटवीन टू लिक्विड्स के बीच में एट इंटरफेस। अब कोहेसिव फोर्स की बात करूं तो कोहेसिव फोर्स होती है लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जो एडहेसिव फोर्सेस होती हैं वो होती हैं अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, तो जो हमारी कोहेसिव फोर्सेस हैं दो लिक्विड के इंटरफेस पे, वो हमारी हमेशा ही ज़्यादा होती हैं एडहेसिव फोर्स से, जो कि बिटवीन लिक्विड एंड गैस होंगी। मीन्स ये दोनों अनलाइक मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड एंड गैस, एंड सेम मॉलिक्यूल्स हैं दो लिक्विड्स। तो ये रहता है। और जो हमारी सरफेस टेंशन है उसमें हमेशा ही वो इंडिकेट करती है स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव फोर्स को। और अगर मैं इंटरफेशियल टेंशन की बात करूं तो उसमें जो स्ट्रेंथ इंडिकेट होती है वो एडहेसिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंडिकेट होती है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि इंटरफेशियल टेंशंस लेस होती हैं देन सरफेस टेंशन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय द डैश एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो इसमें सिंपल सी बात है, इसमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। तो हमारी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो सिंपली विस्कोसिटी की तरह ही होती है, लेकिन जो हम ऑफिशियली एक्सप्रेस करते हैं हमारे इंडियन फार्माकोपिया में, तो वो हम एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी एक्सप्रेस करते हैं सिंपल विस्कोसिटी को। तो इसमें जो फॉर्मूला आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का वो होता है नीटा बाय रो, दैट इज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में आएगा हमारा कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे ऑप्शन बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी के रिलेटेड ही, कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो इसकी यूनिट आ जाएगी वो आएगी स्टोक और सेंटी स्टोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल पार्टिकल। तो ये सिंपल एक तरीके से हम बोलूँ तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन भी हम इसको बोल सकते हैं,
कि सिंपली स्फीयर का सरफेस एरिया कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है। तो इसमें इसका फॉर्मूला आता है ऑप्शन बी, पाई डी स्क्वायर से हम स्फेरिकल पार्टिकल का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक माइकल विस्कोमीटर इज अ टाइप ऑफ डैश विस्कोमीटर। तो मैक माइकल विस्कोमीटर हमारा एक कप एंड बॉब टाइप विस्कोमीटर है। तो इसमें जो हमारा हम इनसे विस्कोसिटी को डिटरमाइन करते हैं, ये सारे जो भी विस्कोमीटर्स हैं ये विस्कोसिटी की मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे हम विस्कोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर हमें न्यूटोनियन फ्लो की विस्कोसिटी को मेज़र करना है तो उसमें हमारा कैपिलरी विस्कोमीटर आ जाता है, जिसको हम ओस्टवाल्ट विस्कोमीटर भी बोलते हैं। एंड न्यूटोनियन फ्लूइड को ही मेज़र करने के लिए फॉलिंग एंड राइजिंग बॉडी या फॉलिंग एंड राइजिंग स्फीयर विस्कोमीटर भी हम यूज़ करते हैं। दूसरा बात करें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में हम कप एंड बॉब विस्कोमीटर यूज़ करते हैं, जिसका एक टाइप है मैक माइकल विस्कोमीटर, और साथ में हम कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेयरिंग स्ट्रेस इज़, तो इसमें सिंपली डेफिनेशन पूछी गई है कि शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है। तो शेयरिंग स्ट्रेस फोर्स होती है पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट फ्लो को लाने के लिए जो हमें फोर्स लगती है पर यूनिट एरिया पे, वो हमारा होता है शेयरिंग स्ट्रेस। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज डैश फ्लूइड। तो वाटर किस टाइप का फ्लूइड है, तो मींस किस टाइप का इसमें फ्लो होता है। तो अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फ्लो हैं, न्यूटोनियन फ्लो, नॉन न्यूटोनियन में प्लास्टिक, सीडो प्लास्टिक, डायलेटेंट, ये सारे आ जाते हैं। एंड प्लास्टिक फ्लो में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिंगम बॉडीज़ का, कि प्लास्टिक फ्लो में जो एग्जांपल आएगा वो आता है बिंगम बॉडीज़। बिंगम बॉडीज़ इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिक फ्लो। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो हमारे एग्जांपल्स हैं न्यूटोनियन फ्लो में, जो हमारा वाटर है, ग्लिसरीन है, बेंजीन, अल्कोहल, सिरप सॉल्यूशन एंड वेरी डाइल्यूट कॉलोइड सॉल्यूशंस। तो जो भी डाइल्यूट चीज़ें होंगी वो सारी हमारी न्यूटोनियन फ्लूइड में आएंगी, न्यूटोनियन फ्लो में आएंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटोनियन फ्लो। अगर अदर फ्लोज की बात करूँ लाइक प्लास्टिक फ्लो, तो इसमें हमारा जो सस्पेंशन होती है जेडेनो की, जिंक ऑक्साइड की, मिनरल ऑयल, पेंट, प्रिंटिंग इंक्स एंड फॉर्म जेलीज एंड फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस, तो ये सारी प्लास्टिक फ्लो में आ जाते हैं एग्जांपल्स। और अगर कोई नेचुरल या फिर सिंथेटिक गम्स हैं, ट्रेगाकांथ आ जाएगा। ट्रेगाकांथ भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोस, तो ये सारे ही एग्जांपल्स जो हैं वो सीडोप्लास्टिक फ्लो में आते हैं। और डाइलेटेंट में आ जाता है आपका डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, जिसमें कंसनट्रेटेड टिटेनियम डाइऑक्साइड सस्पेंशन इसमें आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सस्पेंशन फॉलोज विच टाइप ऑफ काइनेटिक्स। तो सस्पेंशन में कौन सी टाइप की काइनेटिक्स फॉलो होती है। तो अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो इसमें अपेरेंट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो अपेरेंट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करूं तो इसका आगे एक क्वेश्चन आएगा, उसमें हम अपेरेंट जीरो ऑर्डर को डिस्कस कर लेंगे कि अपेरेंट जीरो ऑर्डर होता क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइयर द HLV वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट मोर डैश इट इज़। तो अगर HLV वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट हाइयर होगी तो ज़्यादा क्या होगा, कंपाउंड ज़्यादा क्या होगा। तो जैसे जैसे हम बात करें कि HLV वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट अगर बढ़ती रहेगी, लाइक हमने पीछे एक टेबल देखा था जिसमें हमने 0 to 16 HLV वैल्यू हमने देखी थी। तो अगर वो 0 to 8 होती है तो वो लिपोफिलिक पोर्शन आता है, एंड 8 to 16 में वो हाइड्रोफिलिक पोर्शन आता है। तो अगर HLV वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट ज़्यादा होगी
अगर ज़्यादा के केस में देखें, जैसे स्टार्टिंग में 0 है, फिर उसके बाद बढ़ेगी 3, 5, 10, तो वो कंपाउंड लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक की तरफ जाता जाएगा। तो ऑप्शन ए हाइड्रोफिलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन सच ग्रेट एक्सेस देन इट्स कंसंट्रेशन मे बी कंसीडर्ड कॉन्स्टेंटली और नियरली सो द रिएक्शन इज सेड टू बी। तो इसमें सिंपली पूछा गया है कि जब जब हमारे पास कोई भी एक रिएक्टेंट इतने ग्रेट एक्सेस में होगा कि उसकी कंसंट्रेशन हम नियरली कांस्टेंट बोलेंगे या फिर कांस्टेंट के आसपास बोलेंगे, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ज़ीरो ऑर्डर, अपेरेंट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये पीछे जो हमारा स्किप हो गया था अपेरेंट ज़ीरो ऑर्डर का, जो कि हमारा सस्पेंशन फॉलोज करती हैं हमारा अपेरेंट ज़ीरो ऑर्डर, तो ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंगम बॉडीज शो विच टाइप ऑफ फ्लो। तो विंगम बॉडीज किस टाइप का फ्लो शो करती हैं? तो ये हमने अभी पीछे ही क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो विंगम बॉडीज़ हैं वो प्लास्टिक फ्लो में आती हैं, प्लास्टिक फ्लो फॉलो करती हैं विंगम बॉडीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इज। तो जो इंस्ट्रूमेंट वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल को यूज़ करने के लिए यूज़ होता है वो है हमारा कोल्टर काउंटर। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमने पहले भी पढ़ लिए हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आ गया था। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टिकल साइज रेंज ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन सेज। तो ये पार्टिकल साइज रेंज भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखी है। तो इसमें जो हमारी कोलॉइडल डिस्पर्जेंस है उसमें 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर जो पार्टिकल साइज रेंज है वो आ जाती है हमारी कोलॉइडल डिस्पर्जन में। अगर 0.5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है तो वो आ जाती है हमारी कोर्स डिस्पर्जन, और 1 नैनोमीटर से कम है तो वो आ जाती है हमारी मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर डिस्पर्स इन वाटर फॉर्म। तो अगर इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जैसे कि हम बात करें गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, अगर उनको हम डिस्पर्स करेंगे वाटर में तो वो किस टाइप की फॉर्म बनाएंगे अपनी? तो इसमें वो बनाएंगे लायोफोबिक, लायोफोबिक फॉर्म बनेगी उनकी डिस्पर्जन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डुनोए रिंग मेथड, द डुनोए टेंसियोमीटर जिसको बोलते हैं, वो क्या चीज़ डिटरमाइन करता है? तो इसमें सरफेस टेंशन हो गया, इंटरफेशियल टेंशन, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इनमें से क्या डिटरमाइन करता है? तो जो हमारी सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो उसी में से एक है डुनोए रिंग मेथड। तो अगर हम बात करें डुनोए टेंसियोमीटर की, तो उसमें हम सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन दोनों ही डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अगर हम बात करें कि कैपिलरी राइज मेथड की, तो कैपिलरी राइज मेथड में हम ओनली एंड ओनली सरफेस टेंशन ही डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके साथ में अदर मेथड्स आ जाते हैं सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन के, बबल मेथड एंड ड्रॉप वे और ड्रॉप काउंट मेथड। तो इनमें भी बोथ सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन दोनों ही डिटरमाइन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश से शेप्ड पार्टिकल्स हैव द मिनिमम सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। तो इनमें से किस शेप के पार्टिकल्स में मिनिमम सरफेस एरिया होता है पर यूनिट वॉल्यूम? तो वो होते हैं हमारे स्फेरिकल पार्टिकल्स। जो भी हमारे स्फेरिकल शेप के पार्टिकल्स जैसे ग्रेन्यूल्स हो गए, वो भी ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप के होते हैं। तो बेटर सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया होता है उनका पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटो विस्कोमीटर इज़ अ टाइप ऑफ डैश विस्कोमीटर। तो रोटो विस्कोमीटर किस टाइप का विस्कोमीटर है? तो जो हमारा रोटो विस्कोमीटर है वो शेयरले टाइप कप एंड वो विस्कोमीटर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्किनेस दैट इज स्पेसिफिक वर्क वॉल्यूम डैश विद अ डिक्रीज इन पार्टिकल साइज। तो जैसे जैसे पार्टिकल साइज डिक्रीज होता है हमारा वल्किनेस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, पार्टिकल साइज जैसे जैसे डिक्रीज होगा हमारी वल्किनेस इंक्रीज हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विद इंक्रीजिंग डिपार्चर फ्रॉम स्फेरिकल द फ्लोएबिलिटी। तो जैसे जैसे इनिशियली लाइक हमारा जो पाउडर है या ग्रैन्यूल्स हैं वो स्फेरिकल शेप के हैं, अगर उनकी शेप स्फेरिकल से डिपार्च होगी मींस स्फेरिकल से किसी और शेप में होगी, अगर उसको हमने प्रेस कर दिया तो वो स्फेरिकल नहीं रहेगी, किसी और शेप में वो चेंज हो जाएगा, तो उसकी फ्लोएबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। लाइक अगर मैं बात करूँ एक बॉल की जो एकदम स्फेरिकल शेप की होती है, अगर उसको मैं थ्रो करूँगा तो वो ईज़िली फ्लो करेगी, ईज़िली मूव करेगी एंड ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। वहीं अगर मैं एक स्क्वायर का बॉक्स ले लूँ उसको थ्रो करूँ तो वो ज़्यादा दूर तक फ्लो नहीं कर पाएगा, वो वहीं पे रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिक्रीजेज। जैसे जैसे स्फेरिकल शेप से डिपार्चर होगा तो फ्लोएबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिक्सोट्रॉपी फिनोमिना कैन बी अप्लाई टू डैश सिस्टम। थिक्सोट्रॉपी फिनोमिना किस सिस्टम में अप्लाई होता है। तो जो हमारे शेयर थिनिंग सिस्टम्स होते हैं उसमें थिक्सोट्रॉपिक फिनोमिना हमारा अप्लाई होता है। ठीक है, तो फिर अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेराडे टिंडल इफेक्ट इन कॉलोइड्स अकर ड्यू टू। तो जो हमारा फेराडे टिंडल इफेक्ट है जो कि कॉलोइड में देखा जाता है वो किस वजह से होता है। तो जो भी हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्कैटरिंग होती है लाइट की, स्कैटरिंग होती है लाइट की, उसकी वजह से हमें फेराडे टिंडल इफेक्ट कोलोइड्स में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्फेक्टेंट आल्सो पोजेसेस एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। तो इनमें से कौन सा ऐसा सर्फेक्टेंट है जिसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी होती है। तो जो भी हमारे क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स हैं उनमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉल्वेंट शीथ इज फॉर्म्ड अराउंड द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इन डैश टाइप ऑफ कोलोइडल सिस्टम। तो एक सॉल्वेंट शीथ है वो फॉर्म होती है अराउंड द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, वो किस टाइप ऑफ कोलोइडल सिस्टम में देखी जाती है। तो ये हमें लायोफिलिक टाइप के कोलोइडल सिस्टम एक सॉल्वेंट शीथ जो है वो फॉर्म होती है अराउंड द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडोप्लास्टिक फ्लो इज टिपिकली एग्जिबिटेड बाय। तो जो हमारे सीडोप्लास्टिक फ्लो हैं वो किस उसका एग्जाम्पल बताना है हमें कि किस एग्जाम्पल में वो एग्जिबिट होते हैं। तो जो हमारे सीडोप्लास्टिक फ्लो हैं वो अगर कोई भी पॉलीमर सॉल्यूशन होगा तो उसमें हमें सीडोप्लास्टिक फ्लो देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू ऑब्टेन सरफेस टेंशन। तो इनमें से कौन सा मेथड जो है वो हमें सरफेस टेंशन को ऑब्टेन करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें अभी हमने पढ़ा कैपिलरी राइज मेथड जिसमें सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन ही हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये हमें कैपिलरी राइज मेथड यूज़ होता है टू ऑब्टेन द सरफेस टेंशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द कार्स इंडेक्स ऑफ अ पाउडर इज 10% देन द टाइप ऑफ पाउडर फ्लो इज। तो ये हमने अभी स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने पूरा चार्ट देखा था कि कितनी रेंज होगी कार्स इंडेक्स की तो हम फ्लो ऑफ पाउडर को किस कैटेगरी में डालेंगे। तो हमने देखा था कि जब 16 तक वैल्यू आती है तो वो एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है। 5 to 15 हम बात करें तो वो एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है।
फिर उसके बाद वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाता है, और 23 या 25 बात करें तो उसके बाद में वो फ्लो जो है वो पुअर की कैटेगरी में आता है, पुअर टू एक्सट्रीमली पुअर तक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें है, वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इम्प्रूव्स द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स इन। तो इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट ग्रेन्यूल्स की फ्लो प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करता है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल सकता है एस टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें जो हमारा ग्लाइडेंट है वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे ग्रेन्यूल्स की फ्लो प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करता है। सो यहाँ पे आज की वीडियो ख़त्म होती है। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिससे मैं किसी और टॉपिक या किसी और सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।